हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मिल रहे हैं फिर एक नए ब्लॉग में एक नए मोटिवेशन के साथ। मैं मंजुला सक्सेना आपका वेलकम करती हूँ। जो कुछ हमारे यहाँ चल रहा है, जो कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, दीज आर सेम टॉपिक्स। टॉपिक्स कहीं से आते नहीं हैं। टॉपिक्स गाइस हम और आप आपस में ही लाते हैं। आज सुबह की घटना है, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें एक घटना निकली थी। एक 17 साल के बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कारण क्या था? मार्क्स बहुत उसके हिसाब से कम आए थे। 80% का बच्चा था। उसने एग्ज़ाम दिया था, इंटर का एग्ज़ाम देना था, उसके प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। पता नहीं क्यों डिप्रेस हो गया। उसने तीसरी मंजिल से गिरकर छलांग लगा दी। स्कूल में ही उसका बैग और ये सब पड़ा मिला। पढ़ के मन इतना दुखी हो गया, अशांत हो गया। शायद इसलिए नहीं कि मैं भी एक माँ हूँ, शायद इसलिए कि वो बच्चा मन में क्या क्या सपने सजोए होगा। कहते हैं ना, सपने तो देखना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। सपने तो देखना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सपने नहीं देखेंगे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पर एकदम से चीज़ों को पा लेना, एकदम से चीज़ें अपने अधिकार में ले लेना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और ऊपर वाले का साथ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, मेरा कोई नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड्स। अक्सर बच्चे कहते हैं, बड़े कहते हैं, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, वॉट टू डू, वॉट कैन आई डू, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। समझ में आना आपका काम ही नहीं है गाइस। आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। केवल एक मित्र बनाइए, केवल एक फ्रेंड बनाइए, वो काफ़ी है आपको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और आपकी हिडन हेल्प करने के लिए। वो कौन है? गॉड। पर कहीं ना कहीं विश्वास की कड़ी हमारी टूट जाती है। चाहे छोटा हो या बड़ा, हम बहुत जल्दी उम्मीदें करने लगते हैं। समाचार पत्र में उसकी माँ, पिता, उनकी जो मैंने भाव विवल फोटो देखी, उनके जो चित्र देखे, उसने हिला दिया। आज पूरा दिन मैं यही सोचती रही, इसने क्या किया। अभी इसकी कोई उम्र नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत मेहनत कर कर के हार चुका था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो अचीव नहीं कर पाता। 80% उसके होम एग्जाम्स में आए थे। ही कैन डू मच बेटर। पर नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेशर कहीं से भी नहीं था। फादर सिंपली एक ग्रॉसरी की शॉप चलाते हैं, एक छोटा भाई है, माँ भी हाउस वाइफ है। मैं नहीं सोचती हूँ कि माता पिता की तरफ से कोई भी प्रेशर था। ये हम अपने मन में ही ताना बाना बुन लेते हैं। चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे माता पिता हो, हताशा हमारे मन में भर गई है। हम बहुत कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। कैसे समझाएं, किस किस को समझाएं, नहीं समझ में आता। घर बाहर ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, बहुत जल्दी हम सब कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। हमको लगता है चीज़ें हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसल न जाए। ऐसा नहीं होता है। जुनून को एक हद तक रखिए। जुनून इतना ना हो जाए कि हद से आगे बढ़ जाए, तब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ये कब होता है? जब हमारा ईश्वर पर से विश्वास हट जाता है और हम अपनी मेहनत खुद ही करने में घबराने लगते हैं। आप बताइए ना, उसने क्या देख लिया 18 साल में? मात्र 12वीं का एग्ज़ाम देना था, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे सीबीएसई के। उसने इतनी सारी चीज़ों को सोच ली। उसकी नोटबुक में एक लाइन मिली, ब्लैक पेन से उसने लिखा था, आई वॉज अ कावर्ड, आई एम अ कावर्ड। मैं डरपोक हूँ। कैसे डरपोक हूँ? किसी की लाइफ की कहीं पर भी स्टार्ट और एंडिंग अपने हाथ में नहीं है। ओनली वी कैन डू कर्मास। बड़े लोगों को हम बड़े बड़े उपदेश देते हैं, संस्कृत में श्लोक बताते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते। बच्चों को केवल एक सरल शब्दों में बताया जाता है, आप मेहनत करिए, ईश्वर आपको ज़रूर फल देगा, सूनर और लेटर। पर लेटर कहाँ? हम तो हर चीज़ सूनर में चाहते हैं ना, बहुत जल्दी अचीव कर लें, बहुत जल्दी हम अपनी चीज़ों को प्राप्त कर लें। यही मात खा जाते हैं। जब हमने ईश्वर को अपना मित्र नहीं बनाया, ईश्वर से अपनी बातें कहना छोड़ दी, वहीं पर क्या होता है? हताशा, निराशा हमारे अंदर घुसने लगती है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिर्फ भौतिकता के लिए, सिर्फ पैसे पाने के लिए? और उसके बाद भी तो सुख नहीं है।
बहुत सारा पैसा है हमारे पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं, फिर भी हम क्यों असंतुष्ट हैं? क्यों? क्योंकि किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं रही है। आप देखते हैं ना आसपास, पहले किसी के घर फोर व्हीलर होता था, कार होती थी, लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे। अब उसमें भी डिफ्रेंशिएट हो गया है। पुरानी गाड़ी है, ऑल्टो है, ये है, स्विफ्ट डिज़ायर नहीं है, स्विफ्ट डिज़ायर आ गई, तो हमारे पास मर्सिडीज़ नहीं है, मर्सिडीज़ आ गई, ऑडी नहीं है। इनका कहीं कोई अंत दिख रहा है आपको? कोई अंत नहीं है। याद रखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, केवल एक चीज़ याद आती है ना, भगवान से कहो बस जल्दी से अच्छी हो जाए। फिर हम अपनी मुसीबतों में, छोटी मुसीबतों में, या जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, जब हमें कैरियर की ज़रूरत होती है, तब हम उस ईश्वर को क्यों भूल जाते हैं? ये हमारी गलती है, किसी और की नहीं है। कोई हमको समझाने नहीं आएगा, कोई हमको बताने नहीं आएगा। हैव फर्म फेथ इन गॉड। ये वीडियो जो लोग भी सुन रहे हो, यंगस्टर्स सुन रहे हो, उनके लिए भी है। अगर पेरेंट्स सुन रहे हो, उनके लिए भी है। प्लीज़ मोटिवेट योर चाइल्ड। अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, उन्हें समझाइए कि ये कोई अंत नहीं है। बहुत बार हमारा कैरियर नहीं अच्छा होता है, हम सेकंड डिविजनर होते हैं, थर्ड होते हैं, बाद में आगे जाकर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, हम और अदर फील्ड्स में कर सकते हैं। केवल दो ही टारगेट थोड़ी ना है हमारी लाइफ के, कि इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। केवल आजकल दो ही लाइन सबको दिखती हैं, कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना दें या डॉक्टर बना दें या फला कॉलेज से एमबीए करा दें। प्लीज़ डोंट प्रेशर योर चाइल्ड। आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना होगा ये बात, कि हमको प्रेशर नहीं डालना है किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ों में। और भगवान पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर देख रहा है, सोच रहा है, वो करेगा। ओनली डू योर टास्क। तो स्पेशली ये वीडियो मैं अपने यंगस्टर्स के लिए बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ का कहीं एंड नहीं होता। चीज़ें हम देख के नहीं आए हैं। आपकी लाइफ बहुत छोटी है, आपकी एज बहुत छोटी है। बहुत सारी मैं मोटिवेशनल बातें बताऊं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बस केवल एक बात याद रखिए, कि आज हमारे हाथ में है, कल ऊपर वाले के हाथ में है। हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, कल क्यों नहीं अच्छा होगा मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, बस ये हो सकता है, किसी को वो चीज़ें एक दिन में मिल रही हैं, आपको 2 दिन में मिलेंगी, 3 दिन में मिलेंगी। पर ऐसा कदापि नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता आपके पास से चली जाएगी, आपके पास आने में भी घबराएगी। प्रॉब्लम क्या होती है? हमसे कोई पूछता है, आप क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं कुछ भी। आप सब्जी वाले के यहाँ भी जाएंगे, अगर आप ये कहेंगे मुझे कुछ भी दे दो, तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी कोई सब्जी का नाम नहीं है, कुछ भी किसी चीज़ का नाम नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट योर गोल्स। गोल्स मीन्स हमको ये नहीं मिला तो हम ये कर सकते हैं। अगर हमारा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बीएससी कर लेंगे। हम बीएससी कर लेंगे, उसके बाद हम और भी कोर्सेज कर सकते हैं, हम एमबीए कर सकते हैं। हैव 2 और 3 ऑप्शंस इन योर माइंड। हम होटल में भी जाते हैं, क्या करते हैं? अगर हमने चाउमीन मांगा और चाउमीन नहीं है, तो अगेन वी कम टू डोसा ना। हम कहते हैं ठीक है डोसा खा लेंगे, कोई बात नहीं, खाना ही तो खाना है। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे आज चाउमीन खाना ही है। तो या तो फिर वो बन जाइए, वॉक एंड वॉक। एक एक होटल पे, 2 होटल पे, 3 होटल पे आप जाते जाइए, कि नहीं साहब खाएंगे तो चाउमीन ही खाएंगे। और कुछ ऐसे भी हिलेरियस लोग होते हैं जो 4 दुकानों पे चाउमीन ना बनने के बाद कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आज खरीद के लाऊंगा नूडल्स, कोई बात नहीं घर पे ही बना लूंगा। तो या तो जज्बा इस तरह का हो, जुनून इस तरह का हो, कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगी, मुझे घर पे बनाना आता है, मैं बनाकर खा लूंगी। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे भगवान चाहते ही नहीं हम तो आज कुछ खाएं, हम तो भूखे ही बैठे रहेंगे। एंड दे स्टार्ट वीपिंग एंड क्राइंग। सो डोंट वीप, डोंट क्राई। कोई आपकी क्राई और वीप को सुनने नहीं आ रहा है। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, तभी पानी आएगा। बिना गड्ढा खोदे पानी नहीं आता है। गाइस, बहुत दुख होता है, आज मेरा मन सुबह से बहुत विचलित था। मैं सोच रही थी कि आज मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है कि मेरे वीडियो को कितने लोग सुने, कितने नहीं सुने, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था बहुत गलत हुआ है। कई बार हम पढ़ते हैं, मन अंदर से दुखी हो जाता है, रोता है। आपने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, आपने अपनी इतनी सुंदर लाइफ के बारे में नहीं सोचा, बस ये सोचा
ये सच में कायरता ही है कि हम वर्तमान में जो खराब परिस्थितियां चल रही हैं उनसे अपने आप को भाग जाएं, उनसे अपने आप को दूर बचा लें। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और ज़रूर से आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। कभी मैं भी एक विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थी, फिर जॉब में आई, फिर मैं माँ बनी। माँ बनने के बाद अपने बच्चों को फेस किया। आज उन सारी पड़ावों से निकलने के बाद मैं ये सोचने पर विवश हो गई, क्या है युवा पीढ़ी इतना क्यों भाग रही है पैसे के पीछे, भौतिकता के पीछे। हर समय उसको कुछ ना कुछ अचीव करना है। अचीव करना बुरा नहीं है यारों, अचीव करने से तो आप ठीक है, आपको और मोटिवेशन मिलेगा, पर बहुत जल्दी, बहुत सूनर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। एंड डोंट बी होपलेस। हमेशा याद रखिए, गिर गिर कर पहाड़ी चढ़ता है जो, वो सफल हो ही जाता है। जो चढ़ेगा ही नहीं पहाड़ियों पे, वो गिरेगा कहाँ से, और गिरेगा नहीं तो सफल होगा कहाँ से। ओके, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।